अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है जी IgG IgM डिटेक्शन, एंटीबॉडी डिटेक्शन की टेस्ट। इसका मैं आपके साथ प्रोसीजर शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो जी ये जो है IgG IgM डिटेक्शन की टेस्ट, ये हम बेसिकली करते क्यों, इसका पर्पस क्या है? इसका बेसिकली पर्पस तो ये है कि पेशेंट को वैक्सीन देने से पहले इसकी एंटीबॉडीज़ को चेक करना चाहिए कि उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। अगर तो प्रेजेंट है तो उसको वैक्सीन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का तो काम है एंटीबॉडीज़ बनाना। तो पेशेंट में तो पहले ही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट है। अगर तो प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसको वैक्सीन देनी चाहिए। तो इसके लिए पहले ये डिटेक्शन किट टेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट में ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल तो अभी नहीं है। लेकिन ये कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो ये टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। पहले इसका प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये इसकी डिटेक्शन किट दिखाती हूँ। ये है जी कंट्रोल और IgG और IgM में। और ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे हमने सीरम डालना होता है पेशेंट का, और इधर ही डाइल्यूएंट डालना होता है। और ये है जो किट सेकंड वाली, इसमें आप देख लें कंट्रोल ने तो लाइन शो करनी ही है, उधर तो लाइन है ऑलरेडी। लेकिन अगर हम सीरम डाल दें उसमें और डाइल्यूएंट डाल दें तो IgG के सामने अगर लाइन शो हो जाए तो मतलब IgG एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, IgM के सामने शो हो जाए तो IgM एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट है। कंट्रोल ने तो अपनी लाइन शो करनी ही करनी है। अगर एंटीबॉडी G प्रेजेंट है तो G के सामने शो हो जाएगी, M प्रेजेंट है तो M के सामने शो हो जाएगी। अगर दोनों ही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं पेशेंट पे तो दोनों के सामने लाइन शो हो जाएगी। तो चले हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रोसीजर स्टार्ट करने ये हमने प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले हमने एंटीबॉडी डिटेक्शन वाली ये किट ली है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो कंट्रोल सेंटर है उसमें पेपर लगा हुआ है। हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वही पेपर इसमें लगा हुआ है। और मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, इसकी करीब से दिखा चुकी हूँ आपको ये कैसी होती है ये किट। तो कंट्रोल ने तो जो अपनी लाइन शो करनी ही करनी है ना, तो अगर तो एंटीबॉडीज़ G प्रेजेंट होगी तो G शो कर देगा। अगर एंटीबॉडीज़ जो हैं M प्रेजेंट होंगी तो एंटीबॉडी M के सामने लाइन शो हो जाएगी। पेशेंट का हमने सीरम लेना है और ब्लड भी ले सकते हैं, कहीं सीरम लेते हैं। सीरम और डाइल्यूएंट होता है इसके साथ, ये डाइल्यूएंट है तो वो हमने डालना होता है और फिर उसके बाद ये टेस्ट परफॉर्म करना है। डाइल्यूएंट डालेंगे ना तो उसका कलर भी शो होगा, लाइन आनी ही आनी है। डाइल्यूएंट का बेसिकली मकसद ही यही है कि उसने कलर शो कराना है। ये फिर हमने लिया है पेशेंट का ब्लड, होल ब्लड लिया है और उसको हमने अब सेंट्रीफ्यूज करना है, क्योंकि हमने पेशेंट का सीरम लेना है। और इसके लिए हमने 3000 RPM सेंट्रीफ्यूज की स्पीड रखी है। उसको 5 मिनट के लिए हमने सेंट्रीफ्यूज करना है, दोनों को बैलेंस करना है। उधर भी एक टेस्ट ट्यूब रखनी है, इधर भी। अगर तो बैलेंस नहीं किया जाएगा तो आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये जी हमने इसका स्टार्ट कर दिया। 5 मिनट के बाद जो है पेशेंट का ब्लड वो है सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूज जब हो जाएगा तो उसमें से हम सीरम को लेके तो डालेंगे, सीरम को लेके डालेंगे, साथ ही उसके डाइल्यूएंट डालेंगे। और इसका बेसिकली पर्पज़ जो है, इस पर हम इसका स्क्रीनिंग कोड लिख देते हैं। जो भी पेशेंट का स्क्रीनिंग कोड हर लैब का अपना होता है वो हमने लिख दिया इसके ऊपर अपनी आसानी के लिए, ताकि हमसे मिसप्लेस ना हो। जी तो 5 मिनट हो गए हैं, अलार्म ऑन हो गया है, तो पेशेंट का सीरम अलहदा हो गया और ब्लड अलहदा हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये हमने ना 1:3 की लेनी होती है, मतलब 1 रेशो हमने सीरम की लेनी है और 3 रेशो हमने डाइल्यूएंट की लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, हम पिक कर रहे हैं 1 ड्रॉप ऑफ सीरम, ये हमने इस किट के ऊपर डाला है। ओके, ये डालने के बाद हम इसमें डाइल्यूएंट डालेंगे और डाइल्यूएंट की 1:3 लेनी है, मतलब 3 ड्रॉप्स उसके लेने हैं, 1 2 एंड 3। जब हम इसमें ड्रॉप्स डाल लेंगे तो हमने इसका टाइमर ऑन कर देना है। टाइमर हमने ऑन करना है 13.5 मिनट का। 13.5 मिनट का जो है ना वो हमने टाइमर ऑन करना है। तो जो अब की टाइमिंग होगी वो हमने लिख लेनी है, क्या है। अब जी हमारे पास थे 12:33। 13.5 मिनट के बाद जी हमने देखना है कि इसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रेजेंट है, कौन सी लाइन शो हुई है। हमने सीरम भी डाल दिया, उसमें डाइल्यूएंट भी डाल दिया।
13.5 मिनट के बाद हमने ना उसकी पिक क्लिक कर लेनी है कि कौन सी लाइन शो हुई है। ये यहाँ आपको करीब से नहीं नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे जो IgG की ना लाइन शो हो गई है। प्रोसीजर होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एंटीबॉडी डिटेक्शन किट टेस्ट। तो अगली वीडियो तक